बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलु। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो गुजरांवाला की सूरत हाल है, हर तरफ हमें डकैती चोरी की वारदातें नज़र आती हैं। सिर्फ ईद के 3 दिनों में पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, हवाई बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा हूँ जो पुलिस के रिकॉर्ड में है, जिसमें मुतासरीन ने दरख्वास्तें दी और लोगों के कुछ के पर्चे हो चुके हैं, कुछ के नहीं हुए। ये आप मनाजिर में देखेंगे भी कि हो क्या रहा है। ईद के दिन भी फैमिलियां लूटी जा रही हैं, खवातीन को टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है, रोका कैसे जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए गुजरांवाला में कि डकैती की वारदात कम हो जाए। ये 3 बातें हमने करनी है और इसके साथ साथ 2 सियासी खबरें भी हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने ये कहा कि गुजरांवाला में इस वक्त डाकू राज है, डाकू राज भी है, चोरी की वारदातें भी बढ़ गई हैं। ईद के 3 दिन और 3 दिन से पहले भी आप देखें, किसी का बैल चोरी हो गया, किसी का बकरा चोरी हो गया। और इसमें हमने देखा कि कारों में बैठे हुए लोग आते हैं, लोगों का बकरा बड़े धीमे अंदाज से आते हैं, बकरे के पास खड़ा होकर बकरे को गाड़ी में डालकर लेके जा रहे हैं। ये क्या, ये अयाशी के लिए लोग कर रहे हैं? महंगाई है, गुर्बत है। यकीनन अगर कोई गाड़ी में कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी अयाशी चाहता है, वो मज़ीद अखराजात चाहता है, अब मज़ीद पैसे कमाना चाहता है। और आसान तरीका उसके लिए यही बनता है कि गाड़ी आपके पास हो और आप लोगों के जानवर उठाएं, और 3 दिन यही काम होता रहा सब। और इसके अलावा इंसान मुतासर हो रहे हैं। लोग ईद के दिन, पुलिस ड्यूटी कम होती है थानों में, खुदा न खास्ता इन दिनों में हादसा हो जाए तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फैमिली के वक्त लोग, पहले तो ये था कि वारदातें रात के वक्त होती हैं, अब तो दिन की हमारे पास मनाजर हैं कि लोग, फैमिलियां महफूज नहीं है। टारगेट उसको किया जाता है जो अकेला जाता है, गलियों में उनको चुन लिया जाता है, क्योंकि इस वक्त गर्मी है और ऐसे गलियां मोहल्ले चुने जा रहे हैं जहां पर कुर्बानी नहीं हो रही। क्योंकि कुर्बानी का ज़्यादातर जब बड़ा जानवर हो तो लोग गली में करते हैं, छोटा हो तो लोग घर के अंदर ही कर लेते हैं। आप मनाजिर में देख भी सकते हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर वारदातें हो रही हैं। इनमें थाना रूप, थाना सदर गुजरांवाला, थाना सैटेलाइट टाउन, बागबानपुरा, दुल्ले, मॉडल टाउन, कामों की और वजीराबाद, 40 वारदातें इन इलाकों में हो चुकी हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह क्या है? एक तरफ पुलिस वैसे ही डकैतों के खिलाफ इकदाम करने में हमें बेबस नजर आती है, दूसरी तरफ जितनी भी पुलिस है उनका ज्यादातर जोर यह है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ना है, थाना सदर वालों को, सब्जी मंडी वाले को, कैंट वालों को। इस वक्त जो पुलिस का 9 मई से लेकर अब तक का जो हमें फोकस नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि पुलिस पीटीआई के कारकुनों को पकड़ रही है। जब ईद की रात, ईद के दिन डस्का में एक एमपी साहब को पकड़ा गया, कैंट के इलाके में लोगों को पकड़ा गया, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की फैलाला असदुल्ला पापा के फिर एक दफा डेरे में पुलिस आई और आपको हम तोड़ फोड़ के मनाजिर भी दिखाएंगे कि उनकी किस तरह तोड़ फोड़ की गई है। उनका जितना भी डेरा था, घर के बाद पुलिस ने डेरा भी तबाह करके रख दिया है। पुलिस का काम ये नहीं है, पुलिस पुलिसिंग नहीं कर रही, पुलिस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारी आला हुकाम से इस बारे में अपील है, तजवीज़ है, खुदा वास्ते इसके लिए रिजर्व बड़ी पड़ी है, लाइन में बड़ी पुलिस पड़ी है, 2-4 पुलिस इंस्पेक्टर जो लाइन में बैठे हुए हैं, जो वहां पर इंस्पेक्टर लेवल के अफसरान बैठे हैं, एसपी हेडक्वार्टर की ज़ेरे निगरानी लगा दें, डीएसपी सीआईए की निगरानी लगा दें। ऐसी टीमें, अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ आपकी पकड़ दकड़ अभी भी जारी है तो शहरियों को, जो हमारे 35-36 थाने हैं, उनको तो महफूज बनाएं। देहात है, शहर है, गली मोहल्ला है, बाजार है, जीटी रोड भी महफूज नहीं है। वहां पर खड़े फैमिलियों के साथ जाने वाले लोगों को सरेआम कहीं भी 2 लोग 3 लोग 2 मोटरसाइकिलों पे आते हैं, साइड पे लगा के लोगों के जेवर लूटते हैं, खवातीन की बालियां नोच लेते हैं, मर्दों की जेबों से पैसे निकाल कर जा रहे हैं। हल क्या है? मैंने पहला हल ये बताया कि गुजरांवाला पुलिस को, रिजर्व पुलिस को निकालना पड़ेगा, यहाँ लाइन में बैठे हुए लोगों को फील्ड में लाना पड़ेगा। और दूसरा, गुजरांवाला के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक मौजूद है, नगार फाटक के करीब, नगार मोड़ के करीब, नगार सिनेमा के बिल्कुल सामने, आर्मी पंप की बैक साइड पे जो जगह मौजूद है, जहां पर ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है। और इस वक्त पंजाब के जो कायम मकाम
वज़ीर आला है मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सियासतदानों को ये रोल अदा करना चाहिए, अपने अपने शहर को महफूज बनाना चाहिए। पुलिस को भी मोहसिन नकवी साहब आए और सर्किट हाउस से होकर चले गए, उनके पास ये मुतालबा रखना चाहिए, उनसे फंड लेके गुजरांवाला में लाहौर की तरह का सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में होने वाले, अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट गुजरांवाला में चल रहा होता तो जिस तरह मुजाहरे हुए 9 मई के बाद, आप बड़े आराम से पकड़ सकते थे कितने बेगुनाह हैं, कितने गुनाहगार हैं, आपको इजी हो जाना था। अब एक बंदा इंकशाफ करता है, उसके इंकशाफ पर घरों में बैठे 10, 15, 20 लोगों को पकड़ा जा रहा है। जैसे हमने पिछले व्लॉग में भी बताया कि लोगों को एक एक जो इंकशाफ करने वाले हैं वो डील करके घर जा चुके हैं। जो बेचारा वर्कर है, कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका जीना हराम हुआ है, उसकी ईद भी खराब है। खुदारा डाकुओं के खिलाफ एक्शन लें। हमारे आला हुकाम को, गुजरांवाला के पुलिस के CPO साहब को, RPO साहब को, सारी इंतजामिया को इस तरफ भी तवज्जो देने चाहिए। इस वक्त आप देखें, सॉलिड वेस्ट ने काम किया, शहर साफ हो गया। वासा ने काम किया, बारिश होती है तो साफ हो जाता है। गुजरांवाला पुलिस को भी इस तरह का हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा, जिस तरह के दूसरे महकमों में ईद के रोज किया। क्राइम रोकना कोई मुश्किल नहीं है, पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। पुलिस डकैती की वारदातों को रोक सकती है, होने से पहले भी उनकी शरह जो है वो कम कर सकती है। अचानक नाके लगाकर, गश्त करके, गली बाजारों के अंदर नाके लगाकर, जिस तरह के सैला टाउन और मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, और हम देख रहे हैं दीगर जो शहरी इलाके को थाने हैं वहां पर किस तरह पुलिस नाके लगाती है, तो वारदातें रोकी जा सकती हैं। यहाँ पर भी अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बना लिया जाए, एक मखसूस टीम बना ली जाए जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को पकड़े, और जो बाकी शहर में डाकू दन दनाते फिरते हैं, लोगों के तलाई जेवरात निकाले जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, घड़ियां उतारी जा रही हैं, जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। अगर जिस शहर में अमन नहीं होगा, वहां पर, वो दुनिया का नाकाम तरीन शहर होता है, वहां की मईशत नहीं चलती, वहां पर कारोबार नहीं चलते, वहां पर सिर्फ जुर्म ही जुर्म होता है। हम आपको दिखाते हैं मनाजिर कि डकैती कर रहे हैं मुआशी हालात की वजह से। खवातीन को देखें, जो जिस जिस कपड़े की दुकान में खवातीन जाती हैं, बच्चा कैरी किया होता है साथ, 2-2, 4-4 सूट, 5-5 सूट, थान के थान लपेट कर खवातीन भी जा रही हैं। ये मुआशी मजबूरी है, या ये भी सारी पेशावर खवातीन हैं जो ज्यादा से ज्यादा माल समेटने की के चक्कर में ये कर रही हैं। मैंने एक पुलिस वाले से कंप्लेन की कि इसका नोटिस ले, उसने कहा ये खवातीन हैं, बेचारी भूखी हैं, गरीब है। तो मैंने कहा जिनको लूट रही हैं वो बड़े अमीर हैं। मैंने कहा यार कितने जुल्म की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी अमीर है, कारोबार करता है, तो उसके पास पैसे हराम के हैं? आपको इस तरह की बात करते हुए 100 दफा सोचना चाहिए। इस मुल्क का हर शहरी जो है, हर फर्द जो है, वो उतना ही मोतबर है जितने के यहाँ पर बैठे हुए ताकतवर लोग। इनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, मुल्क नहीं चलेगा। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरांवाला की पुलिस को भरपूर इक़दाम करने होंगे। ये जो राहज़नी की वारदातें हैं, इससे बड़ा खौफ व हिरास फैल रहा है, लोगों का एतमाद उठता है पुलिस से। और पुलिस का बुनियादी तौर पे काम कोई सिक्योरिटी देना नहीं है, पुलिस का काम सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम जाएंगे तो हमारे साथ वारदात नहीं होगी। ऐसा तो हो ही नहीं रहा, लोग परेशान हैं, किसके पास जाएं? मैंने बताया कि अभी 40 वारदातें हैं, और 40 वारदातों में मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो हमें फ़ोन करके बताते हैं हमारा तो अभी मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ, तो डकैत कैसे पकड़े जाएंगे। इसलिए हमारी एक दफ़ा फिर सबमिशन है, अपील है आला अफसरान से कि नोटिस लें। मैंने आपसे कहा था कि हम आपके साथ 2 छोटी छोटी सियासी खबरें नशर आपसे शेयर करेंगे। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ आज मोतरा नहर पर गए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आज उन्होंने अपनी जवानी की यादें ताज़ा की हैं, डुबकियां लगाई हैं। पुल से खड़े होकर बगैर सिक्योरिटी जैकेट के, स्विमिंग जैकेट के बगैर उन्होंने छलांगे लगाई हैं, और वहाँ पर उनकी स्विमिंग देखने के लिए दर्जनों लोग खड़े रहे हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मैंगो पार्टी भी की है, पिकनिक मनाई है, और उनकी पिकनिक को फिरदौस आशिक अवान, जो कि इस वक्त तर्जुमान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क डूब रहा है, मुल्क परेशान है, मुआशी तंगियां हैं, और यहाँ के वज़ीर आला डुबकियां लगा रहे हैं, चूँकि उनके शहर की हैं, मैंगो पार्टियां कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान का मंशूर जब आएगा
تو دنیا حیران رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہمارا سب سے زیادہ فوکس جو ہے صحت کے اوپر ہوگا، تعلیم کے اوپر ہوگا۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے، ان کی صحت بہتر نہیں بنائیں گے تو معاشرہ نہیں اٹھے گا۔ لیکن آج کی جو خواجہ آصف کی تفریح کی ویڈیو ہے، ان کو بڑے ہی آڑے ہاتھوں لے کر ستیہ ناش کر دیا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے۔ جس طرح کہ انہوں نے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل کو کہا کہ وہ ایجنٹ ہیں، وہ یہاں پر کسی بیرونی ایجنڈے پر آئے تھے، وہ بڑی بڑی میٹنگوں کے اندر بیٹھ کر نیشنل سیکورٹی کی میٹنگوں میں کہ راز لے کر اپنے دوستوں کو بیچتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل صاحب خاموش ہو گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی طرف سے تاحال حملے جاری ہیں۔ آج انہوں نے اپنے سیاسی بیان میں خواجہ آصف پر بھی حملہ کیا اور شہباز گل کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات کرنے والی ہے وہ خواجہ آصف صاحب سوئمنگ کر رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں، مینگو پارٹی کر رہے ہیں، تو ہر انسان کو تفریح کرنے کا حق ہے۔ ان کا ذاتی فعل ہے، چھٹی کا دن ہے، سب کو حق ہے کہ وہ جائیں، جو جس طرح کی اس ملک میں تفریحات ان کو میسر ہیں اس کے مطابق کر سکیں۔ لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو چیلنج کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک استحکام پاکستان پارٹی، جس طرح کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ برسر اقتدار آنے والی ہیں، اگر وہ برسر اقتدار آئی پھر ہم دیکھیں گے کس طرح پاکستان لیول کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔